उम्मीदों का दिया जलाई रखना, हौसलों को हमेशा बनाए रखना। कामयाबी जरूर मिलेगी एक दिन, बस खुद पर विश्वास बनाए रखना, बस खुद पर विश्वास बनाए रखना है। हिम्मत मत हारो, अभी तो शुरुआत है, हिम्मत मत हारो। हर मुश्किल से लड़ो, खुद को तैयार करो, कल तुम्हारा भी नाम चमकेगा। बस आज पूरी ताकत से वार करो, बस आज पूरी ताकत से वार करो। सपने देखते हैं और उन्हें सच करके दिखाते हैं, वही लोग दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसा ही एक प्रेरणा स्रोत को आज हम स्वागत करते हैं, दिल से आपको नमन और सम्मान करते हैं। उज्जवल भविष्य की कामना करें। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत कीजिए। आज के हमारे अतिथि किशोरीलाल जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र, आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज ड्रीम एजुकेशन हब चक्का व ग्राम पंचायत चक्का के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जो हिंदुस्तान में चक्का का बेटा है, जो हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है, इसने आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो। जो इस बच्चे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं, फूल मालाएं वह बुक्के देकर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। चक्का गांव का बेटा है जो बजरंग पुत्र भीमसेन, जो गांव चक्का का निवासी है, और उनके दादाजी की प्रेरणा से, उनके दादाजी जो मनफुल है वो वेद का कार्य भी करते हैं। काफी लोगों को उन्होंने स्वस्थ करने का कार्य किया। आज तक समाज से व्यक्ति है, उस परिवार का बेटा है आज जो बजरंग। अमेरिका के अंदर गूगल कंपनी के अंदर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के ऊपर है, जो उनको नौकरी मिली है, ऑफर लेटर जारी किया है अमेरिका ने। तो बहुत ही बड़ी बात है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान का बेटा है जो दूसरे देश में भी छा गया, ऐसा कार्य इस बजरंग ने किया है। बजरंग का फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो। ग्राम पंचायत चक्का व समस्त ग्रामवासियों ने में खुशी का माहौल है। ढोल नगाड़ों से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, मोमेंटो देकर बधाई दी जा रही है। जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो, काफी संख्या में यहाँ गांव के लोग हैं, काफी संख्या में यहाँ गांव के लोग हैं जो मौजूद हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से आपको नजर आ रहा है चक्का का बेटा है जो बजरंग, इसने उपलब्धि हासिल की है। गांव चक्का आज झूम उठा है इसके कार्य को देखते हुए, क्योंकि आजकल बच्चे नशे की तरफ है जो चले जाते हैं, और आज ये बजरंग है जो इसने वो मुकाम हासिल करके दिखाया है, ताकि बच्चे नशे की तरफ न जाकर अगर अच्छी अपनी तैयारी करें तो भविष्य में एक बहुत अच्छा मुकाम है जो हासिल कर सकते हैं। जो आज बजरंग ने करके दिखाया है, बजरंग की प्रेरणा लेकर और भी बच्चे इसी लाइन की तरफ दौड़े तो बहुत अच्छा अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से राय जरूर दें और बताएं कि क्या साइबर फ्रॉड हो आपके साथ भी हुआ है तो आपने कैसे उसका हल किया है, और इस बजरंग की बातें सुनकर उसके बारे में भी बताएं। सबसे पहले नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र, आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। वीपी न्यूज हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन। आज चक्का की पावन धरती के ऊपर बहुत ही बड़ी धूमधाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की खुशी में जो पूरा चक्का गांव ढोल नगाड़ों के साथ झूम उठा है और फूल मालाओं और बुक्कों से स्वागत किया जा रहा है। जिस बच्चे का स्वागत किया जा रहा है वो महान हस्ती, उसका नाम है बजरंग। बजरंग पुत्र भीमसिंह जो निवासी गांव चक्का का है। मनफुल उनके दादाजी है, उनके दादाजी का नाम है मनफुल है, जो वेद का कार्य करते हैं गांव के अंदर। काफी लोगों को स्वस्थ करने का उन्होंने कार्य किया, काफी सालों से वो वेद का कार्य कर रहे हैं और लोगों को जीवन है जो खुशहाल बनाने का कार्य कर रहे हैं। और आज उन्हीं का पोता मनफुल जी का पोता है जो बजरंग, आज उसने बड़े ही मुकाम हासिल किया है। अमेरिका जो जाना माना देश है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, अमेरिका के अंदर गूगल कंपनी के अंदर है, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने वहां ज्वाइन करने के लिए उनको नौकरी का जो ऑफर लेटर है जो दिया गया अमेरिका के द्वारा गूगल कंपनी के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का जो उनको ऑफर लेटर दिया गया है, जो ज्वाइनिंग हुई है, आज उनको जो नौकरी का ऑफर लेटर दिया गया है। हमारे साथ बजरंग व पूरा गांव है, पीछे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो जो मौजूद है, और उनका सम्मान समारोह आज रखा गया ड्रीम एजुकेशन हब चक्का व
ई लाइब्रेरी जो बनाई गई है इनके द्वारा और ग्राम पंचायत चक्का के द्वारा सरपंच अमर सिंह छापोला व पूरी ग्राम पंचायत सभी मेंबरों के द्वारा व ड्रीम एजुकेशन हब के द्वारा जो एक सम्मान समारोह रखा गया। आज इस सम्मान समारोह में काफी स्वागत व अभिनंदन देखने को मिला और ढोल नगाड़ों से स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी ग्राम पंचायत चक्का है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी बच्चों के लिए, जहाँ लगभग 150 सीटों के लगभग है जो सीटें बनाई गई है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जो सुविधा दी गई है सरपंच अमर सिंह छापोला के द्वारा और ग्राम पंचायत समस्त और ग्रामवासियों के द्वारा सबके सहयोग से जो ये अच्छी लाइब्रेरी ग्राम पंचायत चक्का ने जो बनाकर दी बच्चों को, ताकि इन बच्चे अच्छी सर्विस लग सके। और काफी हजारों बच्चे हैं जो आसपास के एरिया के जो यहाँ से पढ़कर जो सर्विस में लगे हैं और भी बच्चे हैं जो अपनी तैयारी जारी कर रखे हैं। और गांव की बात करूं तो गांव एक बहुत ही अच्छा सुंदर और स्वच्छ गांव, और इस चक्का को एक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि राजधानी कहने का कारण ये है कि चक्का जो हर काम में निपुण है। चक्का गांव का बच्चा आप चाहे दिल्ली जाओ या ऑस्ट्रेलिया जाओ चाहे अमेरिका जाओ, और आज तो अमेरिका वाला बच्चा भी मेरे साथ पीछे जो बजरंग खड़ा है, हर राज्य के अंदर चक्का का बच्चा मिलेगा और सर्विस के अंदर मिलेगा। कोई भी बच्चा अपने हाथ की काश्त कर कर अपना जो खुद का पालन पोषण जो करने में माहिर है, कोई जो और गांव में या कहीं देखते हैं जो कहीं न कहीं क्योंकि कला में निपुण है, चक्का गांव में जो कला में निपुण है, अपनी कला से पैसा आगे वाले की जेब से निकलवाना जानता है। ये चक्का गांव की खासियत है। हमारे साथ बजरंग मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कैसे इन्होंने ये मुकाम हासिल किया और क्या उपलब्धि रही है। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज? सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ जी। तो मेरा ये अमेरिका से ऑफर लेटर आया है और ये मेरा 11 अप्रैल को आया था। किस चीज का ऑफर लेटर है? ये गूगल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पद पर नियुक्त हुआ है गूगल कंपनी के अंदर, जो कैलिफोर्निया के अंदर हेडक्वार्टर के अंदर जॉब रहने वाली है जी। पहले भी आपने ये इसमें गूगल पे का कार्य कर रहे हो या कब से स्टार्ट किया? इसके अंदर में जैसे वेबसाइट वगैरह मार्केट के अंदर लगभग वेबसाइट चल रही है मेरी 120 से प्लस चल रही है, तो ये बैक एंड का फ्रंट एंड का काम ये चलता आ रहा है। और मैं ये जब बच्चा था तभी से स्टार्ट करने लग गया कोडिंग वगैरह। साइबर के अंदर पहले भी किसी के पैसे फंसे हो, आज तो काफी लोग हैं जो परेशान हैं, तो उनकी आपने कहीं मदद की हो? एक दो उदाहरण। हाँ जी, ये मैंने लगभग अभी तो मेरे से पुलिस वाले भी हेल्प लेते हैं इस चीज पर, जैसे किसी की लोकेशन फोन बंद होने के बाद भी लोकेशन वगैरह निकालते हैं, या फिर मैंने बहुत सारे लोगों की इस तरह की हेल्प भी की है ताकि उनसे वो चीजें जो चीजों में फंस जाते हैं उनको वापसी। अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो वो पहले क्या करे? तो सबसे पहले तो अपने साइबर नजदीकी जो भी होगा पुलिस स्टेशन में वहां पर जाके अपनी FIR करवाएं। अगर वो भी ना सुनते तो जब FIR हो जाता है उसके बाद मेरे पास आ सकते हैं, मैं उसका करता हूँ। साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए? सबसे पहले तो जो आपके फोन पर लिंक्स वगैरह आते हैं, कई बार उस पर गलती से क्लिक कर देती हो, तो उस गलती से क्लिक करने के बाद जो आपका डेटा होता है, फोन का डेटा होता है, वो उनके पास जाना स्टार्ट हो जाता है। तो जो आगे वाला हैकर होता है वो आपका गलती यूज भी कर सकता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी लिंक वगैरह होते हैं किसी भी टाइप के, या आजकल तो इस तरह की चीजें भी बनने लगी। अगर आपके व्हाट्सएप पर जैसे गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, उसके बैक एंड के अंदर भी लिंक होता है पर आपको दिखाई नहीं देता। वो जब वो क्लिक कर देती है वो, तो उसके बाद आपके जो फोन के अंदर डेटा वगैरह होता है वो जाता रहता है। तो इस चीजें से आप दूर रहो, किसी भी लिंक पर क्लिक मत करो और अपने फोन को खुद को सिक्योरिटी से लॉक वगैरह करके रखो। ज्यादातर लोगों को ब्लैकमेल कर लेते हैं जो ऐसे शरारती तत्व है, तो उन शरारती तत्वों वो घर वालों को नहीं बता पाते, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? ये पे मेरे पास लगभग बहुत सारे केस आते हैं, हर मंथ लगभग मेरे पास 15 से 20 केस आ रहे हैं जो मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह के मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी होते हैं लिंक्स वगैरह या कोई भी AI की यूज करके गलती यूज करके ये चीजें बनाए जा रहे हैं, तो उन पर एक स्क्रिप्टिंग चीज होती है। वो एक सबसे पहले तो वो ऐसे सोचते हैं कि अपने दिमाग को डिप्रेशन कर देते हैं, तो उसके बाद वो सोच ही नहीं पाते, ना घर वालों को कह पाते। तो इस चीजों की भी हम वापसी चेक कर सकते हैं, ये स्क्रिप्ट बनाई गई है या ओरिजिनल चीजें, तो उसको भी हम चेक करने का काम करते हैं। एक आपने अपनी स्पीच के दौरान बताया भी नेटवर्क है, ऐसा जो नेटवर्क ना हो कहीं, तो 1 किलोमीटर के दायरे में नेटवर्क, उसके बारे में? ये मैंने लगभग 1 साल से काम करता हो गया इस पर, तो मैं खुद का नेटवर्क
स्टेब्लिश कर रहा हूँ। तो उसके अंदर मैंने अभी तक जो 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो भी मेरी एप्स वगैरह के अंदर आएंगे, इंटरनेट आएगा, तो अभी तक मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ताकि मैं सिम लॉन्च कर पाऊँ। तो जो भी हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती है, तो उससे मैं 1 किलोमीटर तक एरिया तक की उसकी आईपी एड्रेस ट्रेस करता हूँ। जो आपकी सिम वगैरह भी होती है वो आप तक एक आईपी से नेटवर्क पहुंचाती है। तो मेरे पास एक इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है ताकि मैं 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर नेटवर्क दे सकूं, और उससे आप कॉलिंग भी कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज, इंटरनेट भी चला सकती हो। हाँ जी सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज आपका गांव का जो बेटा है बजरंग है, जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। बहुत ही गौरव की बात है। मेरे गांव का बजरंग पुत्र है भीमसेन जी, और इसके दादाजी ने जो इनको सपोर्ट की है, इन सबको मैं मेरे गांव की तरफ से और मेरी पूरी पंचायत की तरफ से और ड्रीम एजुकेशन जो हब है, हमारा ड्रीम एजुकेशन हब है, उसकी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक मेहनत के साथ गांव का नाम रोशन किया है, और हमारे गांव का ही नहीं कहूँगा, मैं पूरे देश का नाम रोशन किया है। जो कि अमेरिका में कंपनी है, उसमें जो गूगल साइबर क्राइम सिक्योरिटी में जो इनका चयन हुआ है, इनको ऑफर दिया है, उनको बुलाया है, तो मैं पूरी ग्राम पंचायत चक्का की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ। और भी हमारे जो बच्चे हैं उनको भी मैं आपके माध्यम से कहूँगा, इनको तो चलो खुद ने इसने बताया कि मैंने 9th के बाद कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन फिर भी अगर किसी को जरूरतमंद बच्चा है, अगर पैसा लगता है तो ऐसी कोई बात नहीं, ग्राम पंचायत और हमारा ड्रीम एजुकेशन अब है जो बच्चों के लिए, शौक के लिए हर समय हर संभव तैयार रहेगा। मैं एक बार फिर बजरंग का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम मनफूल है जी। हाँ जी, आज पोतो है जो इतनी मोटी नौकरी लगी है, क्या कुछ कहना चाहूंगा? मैं को बल्ले बल्ले होगी। हाँ, परिवार के माँ और गांव के माँ और देश के माँ, बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान को नाम रोशन कर दियो आज तो। कर दियो है, जता के खूब है। पाप सा दुप गया होना। दुप गया है, पाप पड़ोसिया का एक और है। पड़ोसिया को है। अब तो मेरे फोन वो लोग पीसा काट लिया, वो रुक जाएगा। हाँ रुक जाएगा, एक पंजी कौन जान दिया कटे। हाँ जान कौन दिया है? हाँ रुक जाएगा। तो अमेरिका में नौकरी मिली है, बहुत मोटी बात है। हाँ अच्छी बात है भाई, पूरे परिवार में खुशियां हैं। बड़ी भारी खुशी है। ठीक। हर सारा ये आने वाला बच्चा जो पढ़े है, वे भी ये रास्ते जाना चाहिए, यानी सारा नौकरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं साइकिल पर जानता हूँ नहीं, तो आंधी हुए, तूफान हुए, सर्दी हुए, गर्मी में टाइम को बड़ो पाईबंद हो, फूक चूक नहीं होती कदी। यानी थारी मेहनत रंग ले आई है। मेरी मेहनत को मैं जो बूंटो लगायो बिगा आज फल लग गया, अनार लग गया, आज नार लग गया, अनार लग गया, मीठा लग गया, मीठा लग। हाँ धन्यवाद। हाँ जी भीमसेन जी, आज आपके गांव का बच्चा पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं भीम सिंह चक्का, बजरंग सनोफ भीम सिंह सनोफ मनफुल जी टाका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी लाइब्रेरी की कमेटी की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से। इन्होंने इतनी बड़ी जो मुकाम हासिल की है, ये कोई रातों रात तो हो नहीं सकता। इसके पीछे कई दिनों का चयन, रातों की नींद खराब करके और उठे नए हौसले के साथ उसका मुकाबला किया है, तब जाके यहाँ इस मुकाम तक पहुंचा है। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट गूगल में मुकाम हासिल करना हमारे देश के गौरव की बात है। पहले भी आपके गांव का बच्चा कोई पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा नाम रोशन किया हो? नहीं, सबसे पहली यही प्रतिभा है हमारे गांव की, जो देश और विदेशों में और दुनिया लेवल पर नाम है। और मैं आपके माध्यम से हमारे गांव के बच्चे, जो जितने भी लाइब्रेरी में कम से कम 110 के करीबन बच्चे आते हैं, उनसे और गांव के और भी जो बाकी बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि अपने आइडल बजरंग को मानकर इस प्रकार की मेहनत करो ताकि लोग भी सराहे। अपने बच्चे को माँ बाप के सराहने से कुछ नहीं होता। जब दूसरे बच्चों को दूसरे माँ बाप जब सराहेंगे तब कुछ सराया होता है। आज बजरंग को जैसे पूरा गांव बजरंग के दर्शन के लिए, बजरंग का मान सम्मान करने के लिए यहाँ पहुंचा था, इसी प्रकार से सभी बच्चे अपने
पेरेंट्स का मान सम्मान करवाने के लिए मेहनत करे, तब जाके ये मुकाम हासिल होता है और बच्चे की कामयाबी मिलती है। जो बच्चे गलत दिशा की ओर चल जाते हैं, नशा करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? नशा करने वाले की दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। नशे के अंदर अंधकार है। 4 या 5 साल के बाद उसकी जो दुनिया है, पूरे परिवार की, पूरे कुटुंबे की जो दुनिया है वो बर्बाद है, अंधकार में चली जाती है। तो उन बच्चों से भी अपील करूंगा कि बजरंग जैसे प्रतिभाशाली युवाओं को अपना आइडल मान के, इनके साथ लग के, इनसे अपना रास्ता पूछ कर, इनसे गाइडलाइन लेकर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अपने साथ वाले पड़ोसियों के बच्चों को, अपने साथ वाले बच्चों को इस दलदल से निकालकर सही लाइन पर ला सकते हैं। ओके। हाँ जी प्रेम जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज आपका गांव का बच्चा है जो इस बड़े मुकाम मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ बजरंग सन ऑफ श्री भीमसेन को, क्योंकि इसे बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। गूगल के अंदर इन्होंने अमेरिका में नौकरी ज्वाइन की है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं पहली बात तो आपके आए हुए अतिथियों का मान सम्मान करता हूँ। दूसरी बात, बजरंग सन ऑफ भीमसेन जो हमारे गांव का एक बच्चा, होनहार बच्चा आगे निकले, अमेरिका में जो नौकरी मिली है, उसका बड़ा बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मनफुल जी का पाप दुख गया पूरा गाँव का। ओ मेरे बेली है जो नहीं, मेरे को सलूट भी आ रहा है। सलूट है क्या? अच्छा। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज आपका बच्चा है जो सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप सभी को पता है, बजरंग ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। एक अध्यापक होने के नाते जैसे मैं देखता हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं उनका जो टारगेट है वो बहुत भटक चुका है। तो ये जो मुकाम इन्होंने हासिल किया है ये वास्तव में काबिल तारीफ है, और जो गाँव के युवा है उनको प्रेरणा देने वाला है। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि बाकी जो बच्चे हैं वो इनसे प्रेरणा ले, जीवन को इनके नक्शे कदम पर चलाकर अपना जीवन जो है सफल बनाए, नशों से दूर रहे। अध्यापक है दिए और बाती, स्टूडेंट और अध्यापक का जो रिश्ता है दिए और बाती का होता है, तो आज कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी होती है। माँ बाप होते हैं और माँ बाप के बाद एक अध्यापक ही होता है जो ये चाहता है कि उसका स्टूडेंट है या कोई जिन बच्चों के साथ वो जुड़ा हुआ है वो उनसे मुकाम पर जाए। तो जब इस प्रकार के बच्चे जब आगे निकलते हैं तो उसको देखकर बहुत मन प्रसन्न होता है। जैसे मेरे को पहले पता नहीं था, शाम को इस भीम जी ने फोन किया और बताया, और उससे पहले जस्ट मैं जैसे दिल्ली में रूटीन में घूमने के लिए जाता हूँ तो दोनों भाई मेरे को अक्सर मिल जाती है। ठीक है, तो इस बारे में कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन जब पता चले अभी वास्तव में इस प्रकार का एक बच्चा निकला आगे, ठीक है, तो बहुत खुशी होती है सुनने में। इनको जैसे मैंने फोन किया, अभी आप अगर 10 मिनट पहले मेरे को फोन कर देते हो सकता है मैं उधर से ही निकला हूँ, मैं इस बात का पता भी लगाता कि कहाँ पर इसका हुआ है, कैसे हुआ है, तो बहुत खुशी होती है। सुनने में अभी आपके गांव की जो लाइब्रेरी है वो फ्री चल रही है और सरपंच बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। नहीं, अच्छी लाइब्रेरी चल रही है। बच्चे जो है जैसे इस प्रकार जो टेस्ट है लगातार कंटिन्यू, उसमें सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब में भी है, उनके बारे में हम अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा कुछ और कारण से उनको रोका हुआ है। निकट भविष्य में जल्दी उनके बारे में भी एक सूची जारी की जाएगी, कौन कौन से बच्चे जो लाइब्रेरी से पढ़कर सरकारी सर्विस में आए हैं और किन का उच्च संस्थानों के अंदर एडमिशन हुआ है। मान के उसके बारे में हम जल्द ही आपको बताने वाले हैं। मान के चलें ग्राम पंचायत एक अच्छा कार्य कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छा है, आगे गांव के भविष्य के लिए भी अच्छा है। तो एक कुल मिलाकर हम कह सकते हैं बहुत अच्छा कार्य है। यानी इस लाइब्रेरी ने, ड्रीम एजुकेशन हब ने कई घरों की जो नींव मजबूत करी है। अगर सही तरीके से मानेंगे और जैसे जैसे, क्योंकि कोई भी पेड़, कोई भी बीज लगाते हैं ना तो एकदम से पेड़ नहीं बनता, उसको पेड़ बनने में टाइम लगता है। तो ये जो है अभी भविष्य के गर्म में है, ठीक है, लेकिन अभी जो ये जो मतलब बूंटा लगाया था इसमें छोटे छोटे जो फल है वो आने शुरू हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हुए आने वाले समय में बहुत बड़ा जो है ये वट वृक्ष का रूप धारण करेगा। तो मैं पंचायत और ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उसके बाद मेरे माता पिता और दादा दादी का, ताकि मेरे को इस मुकाम तक बनाया। तो मैं बताता हूँ, ये शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी गूगल की। तो सबसे पहले ये मैं साइबर क्राइम वगैरह में काम करता था। ठीक है,
तो साइबर क्राइम पुलिस वालों के साथ भी काम किया था, अभी भी कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैंने शास्त्राम कॉलेज से BCA की थी और उसके बाद चित्कारा यूनिवर्सिटी से मैंने MCA की थी। और ये होने के बाद चित्कारा यूनिवर्सिटी से MCA करने के बाद फिर मैंने एक कोर्स किया था साइबर सिक्योरिटी का, और वो कोर्स हुआ था जर्मनी बर्लिन से मेरा। तो उस कोर्स में मेरे को रोज करता था और कुछ ना कुछ टॉपिक कवर करता था। उसके अंदर मेरे को बहुत सारा इंटरेस्ट आने लग गया था। इस तरह के मॉड्यूल थे, तो धीरे धीरे करके मैं कोई भी वेबसाइट जब कोई भी न्यू लॉन्च होती थी उस पर टेस्टिंग करता था। ठीक है, तो इसी तरह एक 11 तारीख को लॉन्च हुई थी गूगल की वेबसाइट, और जिसके अंदर होने वाला था इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्लिच था जिसके अंदर कोई भी इंसान अपने अकाउंट में कितने भी पैसे डाल सकता था एक साथ। तो मैंने गूगल को रिपोर्ट करी, ऐसा ऐसा कुछ करके ग्लिच है। तो वो ग्लिच पहले तो उसने इग्नोर कर दिया था मैसेज, फिर मैंने डायरेक्टली वो स्टार्टिंग करके स्टार्टअप किया मेरे लैपटॉप से। उसके बाद लगभग 15-20 सेकंड के अंदर वो हो गया था और मैंने लगभग मेरे अकाउंट के अंदर 20,000 करोड़ कॉइन्स डाल दिए थे, और जिसके हाफ पेमेंट होती है गूगल प्ले स्टोर पे, और 10,000 करोड़ के करीब थी। तो उसके बाद ये होने के बाद मैंने वो स्क्रीनशॉट उनको भेजा, और भेजने के बाद वो लगभग 10 मिनट के बाद मेरे को लाइव लिया, और उसके अंदर जितनी भी कमियां थी और लगभग 20 से या 30 मिनट तक मैंने निकाली, और उसके बाद वो प्रॉपरली सही हो गया सॉफ्टवेयर उनका था। ठीक है, तो लगभग उसने 30 मिनट के बाद फिर वो बंद कर दिया जो ऑनलाइन वेबसाइट थी ट्रांजैक्शन की। और वो इस तरह की वेबसाइट होने वाली थी, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री हो तो वो UPI किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते थे। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्लिच था, ताकि कोई भी इंसान अगर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी रखता है तो उसके अंदर ये कर सकता था आराम से। तो उसके बाद मेरे को लगभग 2 घंटे के बाद ऑफर लेटर सेंड किया था। ये कुछ रहा था।